बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और वेलकम टू सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। अच्छा, हमारा आज का टॉपिक है नेस्टेड एफ स्टेटमेंट। अच्छा, ये स्टेटमेंट या कोई हम नई चीज़ नहीं पढ़ रहे, लेकिन यह है कि एक डिफरेंट किस्म का फ़्लो हम सीखेंगे कि एफ स्टेटमेंट या एफ एल स्टेटमेंट यूज़ करके हम ऐसा भी कर सकते हैं। मतलब क्या है नेस्टेड एफ स्टेटमेंट का? नेस्टेड एफ स्टेटमेंट का मतलब है एफ विद इन एफ स्टेटमेंट। एक एफ स्टेटमेंट के अंदर दूसरा एफ स्टेटमेंट यूज़ करने का मतलब है नेस्टेड एफ स्टेटमेंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक एफ है, ठीक है, इसके साथ कंडीशन हम नहीं लेगी, लेकिन इसको कंडीशन समझे, और ये एफ की बॉडी है। इसके अंदर एक और एफ आपने इस्तेमाल कर लिया, ठीक है, उसके अंदर आप एक और इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप एक और भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, एफ के नेस्टेड के लेवल पे कोई जो है रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, मतलब आप जितने लेवल तक नेस्टेड करना चाहे नेस्टेड कर सकते हैं। इसी तरह सिर्फ एफ नहीं है, अगर आपने एल्स यूज़ किया है तो एल्स के अंदर भी आप एफ यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, और इसका फिर अपना अगर एल्स है तो फिर उसका अपना एल्स होगा, तो इस तरह से। तो आप देख रहे हैं, ठीक है, कि एल्स है, एल्स के अंदर एफ है और इस एफ का अपना फिर एल्स है। तो ये नोट कर लें, इस तरह इसका अपना एल्स भी हो सकता है, ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो ये है नेस्टेड एफ स्टेटमेंट की एग्जांपल। प्रोग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, हमने पास फेल का प्रोग्राम काफ़ी दफ़ा देख चुका है, वो दोबारा से लिखते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर ये सिचुएशन हो तो आपको नेस्टिंग की ज़रूरत पड़ेगी। आगे जाके जब हम स्विच और लूप्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी नेस्टिंग आप देखेंगे। अच्छा, पास और फेल का जो प्रोग्राम था, फॉर एग्जांपल तो इंटीजर मार्क्स, ठीक हो गया, सेमी कॉलन, सी आउट, यहाँ लिखेंगे एंटर यूर मार्क्स, सेमी कॉलन, और सी एन मार्क्स सेमी कॉलन। सही हो गया। अच्छा, इससे स्टूडेंट मार्क्स एंटर करेगा और हम मालूम करेंगे कि वो पास है या फेल। ये प्रोग्राम आप इस तरह देख चुके हैं, एफ मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 40। अगर उसके मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 है तो चूंकि एक ही स्टेटमेंट हम लिख रहे हैं तो हमें करली ब्रैकेट्स नहीं लगा रहा। सी आउट, और हम लिखेंगे पास। फिलहाल आसानी के लिए हम यही लिख रहे हैं, ठीक है, और लेट्स से सेमी कॉलन, नहीं तो एल्स। अच्छा, इसको अगेन सी आउट फेल। ये आप पहले भी देख चुके हैं और मेरे ख्याल में अभी तक आपको ये रट जाना चाहिए कि मार्क्स एंटर करेंगे, मार्क्स अगर 40 से ज़्यादा है या बराबर है तो पास लिखा हुआ आएगा, नहीं तो फेल लिखा हुआ आएगा। ये बेसिकली हम एफ एल्स का फ्लो जब समझ रहे थे तो उस वक्त हमने किया था। अच्छा, पिछली वीडियो में भी हमने इसके लिए एक प्रोग्राम लिखा था जब हम कंडीशनल ऑपरेटर कर रहे थे। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर नेस्टेड की क्या ज़रूरत पड़ी है? नेस्टेड की ज़रूरत पड़ रही है, वो कैसे देखते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से पहले इसको एग्जीक्यूट करते हैं, जब ये एग्जीक्यूट हो जाए उसके बाद देखते हैं। कंट्रोल शिफ्ट भी, फिलहाल टास्क बिल्डिंग हो रही है। थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा ताकि पहले कंपाइल होके पता चले कि इसमें कोई एरर नहीं है। ओके, ये अलग एक सिलसिला है, चलें इसको मिनिमाइज़ करते हैं। ठीक है, जब तक ये अच्छा, ये हो गया, ठीक है। अब दोबारा से कंपाइल हो गया, एरर कोई नहीं है, ठीक है। एक और कमांड प्रॉम्प्ट ऐड करते हैं। प्रोग्राम का नाम है नेस्टेड एफ डॉट एक्जी, ठीक है। एंटर योर मार्क्स, लेट्स से 56,
पास, ठीक है, आ गया। दोबारा एंटर करते हैं, ठीक है, मैं एंटर करता हूँ 999, ये कौन से मार्क्स है एक सब्जेक्ट के जो कि आपने एंटर करिए, इस पर भी पास आया, ठीक है। नॉर्मली अगर आप सब्जेक्ट्स देखें तो सब्जेक्ट्स के मार्क्स जो है वो होते हैं राउंड अबाउट 0 to 100। एक सब्जेक्ट में अगर मार्क्स है तो या 0 होंगे या 100, माइनस में भी नहीं हो सकते, 100 से ज़्यादा भी नहीं हो सकते। तो अगर आपने ये साथ में यूज़ करना है कि स्टूडेंट या जो भी मार्क्स एंटर करने वाला है वो वैलिड मार्क्स एंटर कर सके, तो आपने पहले ये करना है कि ये चेक करना है कि मार्क्स 0 और 100 के दरमियान है या नहीं। अगर 0 और 100 के दरमियान है तब आप जो है ना चेक करें कि पास है या फेल, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ और पहले ये काम चेक करते हैं कि क्या मार्क्स ग्रेटर देन 0 और लेस देन 100 है कि नहीं है। मार्क्स ग्रेटर देन, ठीक है, आर इक्वल टू 0 भी हो सकते हैं, मार्क्स है 0 हो सकते हैं किसी की, ठीक है। और दूसरी बात यह है रेंज अगर आप चेक करते हैं, हमने ये प्रोग्रामिंग की थी लॉजिकल ऑपरेटर के लिए, तो मार्क्स, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 100, पहले हम ये चेक करते हैं, ठीक है। अगर मार्क्स क्या है 0 से ज़्यादा है और 100 से कम है, इस कंडीशन का सिंपली मतलब यह है कि हम चाहते हैं कि अगर मार्क्स 0 और 100 के दरमियान हो तभी पास फेल का फैसला हो। लेकिन अगर मार्क्स 0 और 100 के दरमियान नहीं है तो इसका मतलब ये है एल्स, तो फिर क्या हो, फिर मैसेज आना चाहिए सी आउट इनवैलिड, मैंने अपनी तरफ से इनवैलिड इनपुट डेटा, ठीक है। फिर ये मैसेज नहीं आना चाहिए कि पास है या फेल, फिर मैसेज आना चाहिए कि इनवैलिड इनपुट डेटा, ठीक है। तो सेमीकोलन। अच्छा, अगर मार्क्स 0 और 100 के दरमियान है फिर चेक करें कि वो पास है या फेल। तो इसको यहाँ Ctrl+X कॉपी करते हैं और यहाँ पर इसको पेस्ट करते हैं, ठीक है। अब आप ये देखें, तो पहली कंडीशन, ठीक है, इस कंडीशन में ये भी नोट कर लें कि मार्क्स वेरिएबल हमने दोनों के साथ इस्तेमाल किया है, ग्रेटर देन 0, ऐसा ना हो कि यहाँ पर आप मार्क्स लिखें और यहाँ पर मार्क्स आप छोड़ दें, तो दोनों कंडीशन के साथ आपने मार्क्स लगाना है। तो मार्क्स ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 100 अगर है तो इसका मतलब है कि चेक करो कि मार्क्स ग्रेटर देन अगर इक्वल टू 40 है तो पास लिखा हुआ है, नहीं तो फेल लिखा हुआ है। इस तरह अगर मार्क्स 0 और 100 के दरमियान नहीं है तो हमारे पास क्या आना चाहिए, इनवैलिड इनपुट डेटा। तो पहले इसको कंपाइल करते हैं एक तरह से, ये कोई एरर नहीं है, ठीक है। अच्छा, कमांड प्रॉम्प्ट प्रोग्राम एंटर योर मार्क्स, पहले एंटर करते हैं 99, इनवैलिड इनपुट डेटा, बिल्कुल सही हो गया। दोबारा से रन करते हैं, इस दफ़ा एंटर करते हैं -188, इनवैलिड इनपुट डेटा। दोबारा रन करते हैं, इस दफ़ा सही मार्क्स एंटर करते हैं 67, पास। फिर एंटर करते हैं, इस दफ़ा एंटर करते हैं 12, फिर भी फेल आ रहा है। इस दफ़ा फिर रन करते हैं, इस दफ़ा एंटर करते हैं 0, फिर भी फेल आ रहा है, ठीक है। फिर एंटर करते हैं, इस दफ़ा एंटर करते हैं 100, फिर भी ठीक है। तो ये मैक्सिमम कंडीशन है जो हमने चेक कर ली। अच्छा, इसके बाद मज़ीद मैं दोबारा से एक और प्रोग्राम करके देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने ऑड इवन का प्रोग्राम किया हो, ठीक है, बल्कि हमने तो काफ़ी दफ़ा किया है, मेरा ख्याल है 1-2 दफ़ा तो कर लिया है। तो ऑड इवन के लिहाज से अगर आप देखा जाए तो बात समझ में आती है कि 0 पे डिवाइड अगर पूरा डिवाइड हो तो इवन, नहीं तो ऑड नंबर। लेकिन एक डिजिट ऐसा है जो कि इवन ऑड में नहीं आता, वो है 0। 0 नॉर्मली कंसिडर किया जाता है कि ये ना ऑड है और ये ना इवन। तो अगर एक नंबर एंटर किया जाए और मालूम किया जाए कि वो ऑड है या इवन, ठीक है, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, मैं इसको चेंज कर देता हूँ वेरिएबल्स अकॉर्डिंगली। लेट से एक नंबर एंटर करो और नंबर मालूम करो कि वो ऑड है या इवन, एंटर एनी नंबर, ठीक है। और वो नंबर लेट से फिर हमने स्टोर करना है अकॉर्डिंग टू नम, ठीक है। अब हमने चेक करना है कि क्या ये नंबर ऑड है या इवन, ठीक है। तो उसके लिए कंडीशन ये है एफ, अगर आपको याद हो, अगर नम को 2 पे डिवाइड किया जाए
और ये 0 के बराबर हो तो हम वही एक ही लाइन है तो हम लिखते हैं इवन नंबर। ठीक हो गया, ठीक है, सेमीकोलन। उसके बाद एल्स ओके, इसको मिटाते हैं क्योंकि एक ही लाइन है तो ज़रूरत नहीं है, नहीं तो ऑड नंबर। ठीक हो गया, सेमीकोलन। अच्छा, ये तो नॉर्मल प्रोग्राम था, ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट बी। ठीक है, अच्छा पहले सी लिस्ट करें, इस प्रोग्राम को हमने चेंज किया। ठीक है, एंटर एनी नंबर, एनी नंबर का मतलब है मैं 56 एंटर करता हूँ, इवन नंबर मैं 55 एंटर करता हूँ। अच्छा, मैंने कमांड नेस्टेड एक्जी मैं 55 एंटर करता हूँ, ऑड नंबर, ठीक है रिजल्ट। लेकिन अगर मैं 0 एंटर कर रहा हूँ तो क्या आता है? अच्छा मैं फिर गलत कर रहा हूँ, एंटर, अगर मैं 0 एंटर करता हूँ, इवन नंबर, 0 को भी वो इवन नंबर कंसिडर किया जाता है। तो मोस्टली नॉर्मली 0 जो है ना ऑड में आता है ना इवन में आता है, कुछ शायद इवन में भी कंसिडर करें। तो इसको अगर आपने करना है तो उसको इस तरह करेंगे, आपने चेक करना है इफ नम नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अगर ये 0 के बराबर नहीं है तब जो है ना आप इवन ऑड मालूम करें, कंट्रोल एक्स। तो अगर ये 0 के बराबर नहीं है, अच्छा ठीक हो गया, ठीक है, ये इंडेंटेशन का ख्याल रखें, इससे पता चलता है कि कौन सा एल्स कहाँ पर है। अब ये एफ और ये उसका एल्स, और ये एफ, ठीक है, और इसका एल्स यहाँ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक ही लाइन होगा, सी आउट। यहाँ पर भी वही मैसेज मैं दोबारा शो कर देता हूँ, लेट से इनवैलिड, सिंपली लिख लेते हैं। ठीक है, आप कोई भी मैसेज शो कर सकते हैं। तो कंट्रोल एस, कंट्रोल शिफ्ट बी, देखते हैं कि अब क्या रिजल्ट आता है। नेस्टेड एफ, हम 0 एंटर करते हैं, इनवैलिड। ठीक है, हम दोबारा रन करते हैं, उस दफ़ा 89 एंटर करते हैं तो ऑड नंबर। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह आपको ज़रूरत पड़ती है अक्सर नेस्टेड एफ स्टेटमेंट की। अच्छा, इसके अलावा अगर मुझे कंफर्म नहीं, मेरा ख्याल है अगर हम कोई भी 3 नंबर एंटर करें ना, और 3 नंबरों को, अच्छा मेरा ख्याल इस तरह भी हो सकता है, एक और प्रोग्राम करके देता हूँ। लेट से 3 नंबर है, एक मैं आसानी के लिए n1 कामा n2 कामा n3। ठीक है, और आपने मालूम करना है इनमें सबसे बड़ा नंबर। ठीक है, तो n1 n2 n3, एटलीस्ट अब तक तो ये आप समझ गए होंगे किस तरह हमने 3 नंबर एंटर करने हैं। 3 नंबर एंटर हो गए, उसके लिए 3 लाइन। ठीक है, अब हमने चेक करना है कि 3 नंबरों में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो उसके लिए आप f, ठीक है, पहले करते हैं, लेट से f, लेट से n1 ग्रेटर देन n2। ठीक है, अगर n1 n2 से बड़ा है तो इसका मतलब है कि n1 बड़ा हो गया। तो फिर हमें चेक करना चाहिए कि f, ठीक है, n1 तो बड़ा हो गया, क्या n1 n3 से भी बड़ा है, तो वो चेक करना चाहिए, n1 ग्रेटर देन n3। ठीक है, अगर n1 n2 से बड़ा है तो बात तो समझ में आ गई। कंप्यूटर नीचे फिर दोबारा चेक करो कि n1 n3 से भी बड़ा है, अगर अब भी ये ट्रू है तो इसका सीधा मतलब ये है, आप लिख दें n1 is greatest of 3 numbers। ठीक है, आसानी के लिए बस फिलहाल इतना लिख दें।
ठीक है। तो पहले ये देखते हैं, अगर n1 n2 से बड़ा हो गया तो हमने दोबारा चेक करना है कि क्या n1 n3 से भी बड़ा है। अगर n1 n3 से भी बड़ा हो गया तो इसका मतलब है कि n1 सबसे बड़ा है, ठीक है। नहीं तो अगर ये फॉल्स हो गया, मतलब n1 n3 से बड़ा नहीं हुआ, तो फिर इसका सिंपल मतलब ये है, ठीक है, कि सी आउट, इसका मतलब क्या है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि n3 जो है वो, मैं यहाँ पर ये कॉपी कर देता हूँ ताकि कंट्रोल सी, ठीक हो गया। अच्छा, सिंपल सा प्रोग्राम है। हम पहले चेक कर रहे हैं कि n1 n2 से बड़ा है। हाँ, अगर बड़ा है तो फिर दोबारा चेक करो इसके अंदर ही, ठीक है, कि क्या n1 n3 से भी बड़ा है। अगर n3 से बड़ा है तो इसका मतलब है कि n1 बड़ा हो गया। और अगर ये बड़ा नहीं है, मतलब ये अगर फॉल्स हो गया, तो इसका सिंपल मतलब है कि n3 बड़ा है, ठीक है। हम n3 और n2 का आपस में क्यों कंपेयर नहीं कर रहे यहाँ पर, क्योंकि इधर n1 बड़ा हो चुका है n2 से, तभी ये ट्रू था और तभी ये नीचे आया था, ठीक है। तो n1 जब बड़ा था n2 से तो ये ट्रू हो गया। ट्रू होके फिर हम ये चेक करें क्या n1 बड़ा है n3 से, ये भी अगर ट्रू है तो n1 बड़ा हो गया। अगर ये फॉल्स हो गया तो इसका मतलब है कि n3 जो है बड़ा नंबर हो गया। अच्छा, एक और सिचुएशन आप देख दोबारा, अगर यही गलत हो गया, ये इफ जो है स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, ट्रू हो गया तो नीचे आएगा, n1 और n3 का फैसला हो जाएगा। n2 का क्या करें, अगर n2 बड़ा है n1, ठीक है, तो इसका मतलब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद हम आते हैं एल्स पे, ठीक है, ये फॉल्स हो गया, अब एल्स एग्जीक्यूट होगा। यहां पर दोबारा इफ चेक करो, n2 बड़ा है n3 से, ठीक है। अगर n2 बड़ा है तो एक ही लाइन निकली है, जरूरत नहीं है आप लिख दें n2 और उसके साथ ऐसा करते हैं, ये जो है ना, यहाँ से क्लिक करके कंट्रोल सी और ये पेस्ट कर देते हैं यहाँ, ताकि हाँ मैं लिख रहा है n2 इज ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर, ये ठीक है। ये फॉल्स हो गया, बात समझ रहे, n1 ग्रेटर देन n2 हम चेक कर रहे हैं, नहीं ग्रेटर नहीं है, तो इसका मतलब ये फॉल्स हो गया। ये फॉल्स हो गया तो इसका मतलब है n2 बड़ा हो गया। n2 बड़ा हो गया तो n2 नीचे आएगा, ठीक है। अब हम दोबारा चेक कर रहे हैं कि क्या n2 n3 से बड़ा है, ठीक है। तो अगर ये हुआ कि n2 n3 से भी बड़ा है तो इसका मतलब है कि n2 सबसे बड़ा हो गया, वरना ये भी हो सकता है कि ये फॉल्स हो जाए। अगर ये फॉल्स हो गया, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि एल्स, ठीक है, सी आउट, इसका सिंपल मतलब क्या है, n2 n1 से तो बड़ा है ये, अच्छा इधर n2 n1 से तो बड़ा है लेकिन n2 n3 से बड़ा नहीं है, तो इसका मतलब है n3 बड़ा हो गया। तो फिर आप ये वाली लाइन कॉपी करके, ठीक हो गया, कंट्रोल एस। तो आप देख रहे हैं कि हमने कैसे इफ कंडीशनल नेस्टेड स्टेटमेंट जो है यूज़ कर रहे हैं। और इस वक्त हम प्रोग्राम लिख रहे हैं, अगर आपके पास 3 नंबर है तो उसमें सबसे बड़ा कौन सा है, ठीक है। इसको सेव करते हैं, इसको थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं ताकि जो एक्स्ट्रा स्पेसेस हमने, अच्छा ये भी हो गया, उसके बाद इसको मिनिमाइज करते हैं, ठीक हो गया, ठीक है। ये प्रोग्राम है, ठीक है। अगर n1 n2 से बड़ा है तो दोबारा चेक करो कि n1 n3 से भी बड़ा है, ठीक है, तो फिर मैसेज दे n1 बड़ा है, नहीं तो n3 बड़ा है। और अगर पहला ही कंडीशन फॉल्स हो गया तो इसका मतलब है कि फिर चेक करो कि n2 n3 से बड़ा है। अगर n2 n3 से बड़ा है तो n2 जो है बड़ा हो गया, नहीं तो n3 बड़ा हो गया। कंट्रोल एस करते हैं, इसको कंपाइल करते हैं और चेक करते हैं कि CLS, ठीक है। अच्छा, एंटर एनी 3 नंबर, तो 23, पहला जो है 4 और दूसरा जो है 7, तो n1 बड़ा कर दिया, ठीक है। उसके बाद n2 बड़ा करते हैं, उसके बाद n3 बड़ा करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 23 इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल नंबर्स, दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। एंटर एनी 3 नंबर्स,
तो इस दफ़ा ऐसा करते हैं 55, ये हो गया 78 और ये हो गया 6, ठीक है। अब क्या करते हैं, 78 इज़ द ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर्स, फिर रन करते हैं, ठीक है। इस दफ़ा जो करते हैं तो तीसरा नंबर सबसे बड़ा करते हैं, तो लेट्स से 22, 33, 44, तीसरा नंबर बड़ा हो गया, ठीक है। 44 इज द ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर। अच्छा, ऐसा करते हैं कि ठीक है, हाँ तीनों सिचुएशन हमने चेक कर लिए। ओके, तो ये है प्रोग्राम 3 नंबरों का यूजिंग नेस्टेड एफ स्टेटमेंट। तो ऑलरेडी हम 3 नंबर के लिए बड़ा प्रोग्राम, 3 नंबरों के लिए प्रोग्राम हम पहले भी लिख चुके हैं और वो कंपेरेटिवली ईजी भी था। लेकिन यह है कि फ्लो को सीखने के लिए कि नेस्टेड एफ स्टेटमेंट भी होता है, वो आपने देख लिया कि किस तरह हम यूज़ कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग में ऐसी बहुत सी सिचुएशन आती है जहाँ पर नेस्टेड एफ आपको इस्तेमाल करना पड़ता है, स्पेशली जब डेटा वैलिडेशन हो रही हो, तो वहाँ पर तो एफ एल्स बहुत ज़्यादा ही यूज़ होता है। ये था हमारा आज का लेक्चर नेस्टेड एफ के बारे में। अगर क्वेश्चन हो तो कमेंट्स कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।